अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास ज़बरदस्त केस है। इसको हम कहते हैं इलियोटिबियल बैंड टाइटनिंग। इलियोटिबियल बैंड क्या होता है? देखिए, जब भी इस तरह से सिचुएशन हो कि आप जो स्लीपर्स पहनते हैं उसका जो अंदर जो इनर है वो खराब हो और आपका वेट जो है वो आउटर साइड पर आए। किस तरीके से? अब देखिए, मैं अगर इस तरीके से चल रहा हूँ, मेरा वेट जो है खास तौर पर ये खवातीन में होता है कि वो अपना वेट जो है थोड़ा-सा आउटवर्ड आउटवर्ड अपना जो है चल रही होती हैं, जिसकी वजह से देखिए पाँव अगर इस पोज़ीशन में आता है, तो आपका वेट जो है वो आउटवर्ड आ रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा ये कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, रनर्स होते हैं, ओवर यूज़ करते हैं इस बैंड को, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। हम सिर्फ़ एक ही सिचुएशन पर रहते हैं कि शायद ये अर्कुनिसा है और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, लेकिन नहीं, ये इलियोटिबियल बैंड की टाइटनिंग की वजह से होता है, जो कि लैटरल साइड पे पेन होता है। इसकी इंडिकेशन क्या होती है? पेशेंट हमेशा आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है यहाँ पर महसूस हो रहा है पेन, आउटर साइड पर, और इसका फिर यहाँ से पेन रेडिएट होकर शिन बोन तक भी जा सकता है। किसी किसी सिचुएशन में यहाँ तक सिर्फ पेन होता है और किसी में आगे तक पेन जा रहा होता है। अब इन सिचुएशंस में करना क्या चाहिए? सबसे पहले जो ये करना चाहिए कि आपको जो फुट है वो जो है मेडिकेटेड फुट यूज़ करना चाहिए। स्लीपर जो है वो मेडिकेटेड यूज़ करनी चाहिए। शूज़ जो है मेडिकेटेड यूज़ करनी चाहिए, जिसका इनर सोल या मीडियल आर्च सपोर्ट अच्छी हो। दूसरा, मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए जिसमें एनाल्जेसिक मेडिसिन, ज़ी-गैप, ट्रामाडोल, प्रोमोल और जो है वो नाइस, डिस्टलजेसिक, लेकिन फिजिशियन के मुताबिक आप यूज़ करें। जो फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वही मेडिसिन आप यूज़ करेंगे। और अपना विटामिन B12 चेक करवाएं, विटामिन D लेवल चेक करवाइए। जब ये सब चीज़ें ठीक हो तो उसके साथ साथ आप जो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि मेन जो एक्सरसाइज होगी इसमें, जिससे पेन आपको फील भी होगा कि पेन किस तरह से है, मैं बताता हूँ आपको। आप इस साइड से आ जाइए। अब जैसे इनका ये राइट साइड है, राइट साइड में इनको पेन हो रहा है। पेन आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर पाँव को रखेंगे और लेटरली मूव करेंगे। मूव करवा कर देखेंगे कि इनको पेन आ रहा है। यहाँ पर पेन हो रहा है आपको, यहाँ पर ठीक है, इनको यहाँ पे पेन हो रहा है। अब क्या करेंगे? आप यहाँ से स्ट्रेच करके रखेंगे, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर वापस अपनी तरफ, फिर दोबारा से आप स्ट्रेच करके रखेंगे। इस तरह से 10 to 15 टाइप्स जो है ये आप हर एक स्ट्रेचिंग करवाएंगे। इसको इस तरीके से भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं, या पेशेंट अगर खुद करता है तो यहाँ पर आप इनको बताएंगे, नहीं आप लेटे रहिए और यहाँ से सिर्फ कीजिए इसको, ये देखिए स्ट्रेच आ रहा है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसमें करवाएंगे हम, फुट को आप इधर रखेंगे, साउंड लिम्ब हम कहते हैं कि जिसमें पेन नहीं हो रहा है, आप इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। और दूसरा जो पाँव जिसमें पेन हो रहा है उसको आप अपनी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मूव करेंगे और होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपका नी जॉइंट वो स्ट्रेट होना चाहिए। और देखिए मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ, अपनी तरफ होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी जो एक्सरसाइज होगी इसमें आप इस तरीके से करेंगे कि नी को, दोनों नी फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स करने के साथ इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि दोनों हाथ अपने नीचे लेकर आइए यहाँ पर और स्ट्रेच करेंगे। इसको भी आप 15 टाइम्स करेंगे। सारी जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, ये 15 रेपिटेशन के साथ होंगी। एक आप ब्रिजिंग करेंगे, लेकिन ब्रिजिंग आज तक आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको सिंपल ब्रिजिंग भी बता देता हूँ कि सिंपल ब्रिजिंग तो हम इस तरीके से करते हैं कि कमर ऐसे ऊपर उठाते हैं। लेकिन इस केस में जब आपका आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड टाइट हो तो कैसी ब्रिजिंग करेंगे? इस लेग को, जिस लेग में पेन है आपका, उसको आप ऊपर उठाएंगे। अब आप ब्रिजिंग कीजिए, ऊपर उठाइए कमर को, फिर वापस नीचे रखिए, फिर ऊपर उठाइए और इसको जैसे हम स्ट्रेट लेग रेस करते हैं इस तरीके से आप होल्ड करके रखेंगे। फिर वापस नीचे रखिए, फिर दोबारा से
अब आप साइड लाइन में हो जाइए, साइड में हो जाइए। साइड में सबसे पहले मैं इनको एसआई जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाऊंगा। जब वो एसआई जॉइंट की मोबिलाइजेशन हो जाएगी तो आपके जो इलियोटिबियल बैंड है उसकी जब मैं स्ट्रेचिंग करवाऊंगा तो बहुत ही इजी वे से हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ से एसआई जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाने के लिए इसको मैं स्लाइटली फ्लेक्स करूंगा। स्लाइटली फ्लेक्स करके यहाँ से एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन और एस्टेबिलम, यहाँ पर आप देखिए अच्छे तरीके से इस जॉइंट को मैं मोबिलाइज करवाऊंगा। इसमें आपकी बॉडी सिर्फ मूव करती रहेगी। देखिए हाथ ऑटोमेटिकली फिर मूव होते रहेंगे। एसआई जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाने के बाद अब देखिए आप सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट इसको होल्ड करके ऊपर करके रख लेते हैं और कहते हैं कि अब ये स्ट्रेचिंग हो रही है, लेकिन इस तरीके से कभी भी आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग नहीं होती। आप जब भी आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग करेंगे, नी के नीचे होल्ड करेंगे इसको और नी जो पेशेंट का नी होगा उसको स्ट्रेट रखेंगे। एक हाथ आपका यहाँ पर ग्लूटेल रीजन पर होगा। आप देखें बड़ा जबरदस्त स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पर ऑसिलेशन देते रहेंगे। ऑसिलेशन में इसके आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करवाते रहेंगे। आप देखिए मेरा नी किस तरीके से मूव हो रहा है। 10 टाइम्स मूव करवाने के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की लेग को वापस लेकर आएंगे। इसमें ड्राई नीडलिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ड्राई नीडलिंग से पेन काफी अच्छे तरीके से सबसाइड हो जाता है। और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी। उसके साथ साथ आप टेंस मशीन का यूज कर सकते हैं और कंट्रास्ट थेरेपी कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड एंड हीट थेरेपी। एक लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा, आ जाइए यहाँ पर आइए, इसमें मैं बताऊंगा आपको। अब आप पहले मुझे देखिए किस तरीके से करना है कि लेग मेरे जो अफेक्टेड लेग होगा उसको मैं अपोजिट साइड पे लेकर आऊंगा और इस तरीके से यहाँ पर होल्ड करके रखूंगा, फिर दोबारा से होल्ड करके रखूंगा और अपनी कमर को मूव करवाऊंगा। जी, ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन कर सकते हैं। इसमें आम जो पेशेंट्स है वो ना करें तो बेहतर होता है, वरना इससे जो आपका लोअर बैक है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि और ज्यादा डेंजरस होता है। मूव करें, ठीक है। अब दोबारा से 1 मिनट इधर आइएगा। सिंपल रोलर कहते हैं या जो है फोम आप कह सकते हैं। इसमें किस तरीके से मूव करवाएंगे, जिस लिम्ब में पेन हो रहा है आपको वो लिम्ब जो है इसके ऊपर रखेंगे। आ जाइए, ये पेन है ना आपका, आप इधर हो जाए। चलिए जी, इसी पोजीशन में ही आपका रहेगा ये, और इसको ऊपर उठाइए, बहुत जबरदस्त। और इसको हाँ ऐसे अपनी बॉडी को मूव करवाइए, नीचे की तरफ लेकर आइए, फिर ऊपर की तरफ। रोलर को इस तरीके से आप जहाँ पर इलियोटिबियल बैंड की टाइटनिंग है वहां पर मूव कर सकते हैं। पूरा ऊपर हो जाइए, पूरा ऊपर हो जाए, फिर दोबारा से नीचे की तरफ आइए। जी, आ जाइए।
ये सारी एक्सरसाइज आपने देखी। अगर आपके इल्यूटिबियल बैंड टाइट हो चुका है तो शूज़ ज़रूर आप चेंज करें, ये सारी एक्सरसाइज करें। हीटिंग पैड, टेंस का आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पेन ये सबसाइड हो जाएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये पेन जो है जिस चीज़ को ये पेन हो रहा है, वो इस एक्सरसाइज करने के बाद पेन आपका जो है वो मूव हुआ कि नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।